दोस्तों, न तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम ले रहा है और न ही इस युद्ध से उत्पन्न हुई समस्या रुकने का नाम ले रही है। दुनिया पहले ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से परेशान थी और जैसे ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आना स्टार्ट हुई, वहीं पर रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़कर दुनिया को एक और बड़े संकट में डाल दिया। और ये जान बचाने का संकट नहीं बल्कि पेट भरने का संकट है। पहले जहाँ तेल को लेकर पूरी दुनिया परेशान थी क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध की वजह से रूस से तेल कई देश नहीं ले पा रहे थे और जो वेस्टर्न कंट्रीज ले रही थी उन पर सवाल उठ रहे थे और इसका फायदा अरब देशों ने भी खूब उठाया और तेल के दाम अचानक बढ़ाकर पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा दी। क्योंकि तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है तो सभी खाने पीने की वस्तुएं भी महंगी होती है। भारत में भी काफी तेल वगैरह के प्राइस बढ़े थे, लेकिन फिलहाल पिछले दिनों भारत सरकार ने इसमें राहत दी है, जिसमें राज्यों में 9.5 से 10 रुपए तक तेल सस्ता हुआ है। और भारत ये कर पाया है तो इसकी कहीं न कहीं कारण जो भारत रूस से डिस्काउंट रेट पर ऑयल ले रहा है वो भी वजह है। हालांकि इससे भारत सरकार को काफी ज्यादा बोझ भी बढ़ेगा। वहीं पर खाने के तेल पर भी भारत ने आज छूट का ऐलान कर दिया है। इससे आने वाले समय में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी गिरावट देखी जा सकती है। बहरहाल तेल के बाद जिस चीज ने पूरी दुनिया को चिंता में डाला है वो है व्हीट यानी कि गेहूं, जिसको लेकर महासंग्राम छिड़ चुका है। दरअसल दुनिया में अच्छे स्तर पर गेहूं निर्यात करने वाले भारत देश के गेहूं निर्यात पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध के कारण अमेरिका समेत कई अन्य देशों में चिंता की लहर दौड़ गई है। भारत द्वारा 13 मई को गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध से अमेरिका बहुत ही चिंतित है और भारत से वो नाराजगी भी जाहिर कर चुका है। वहीं पर भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब IMF ने भारत से गेहूं निर्यात की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने भारत से गेहूं निर्यात प्रतिबंध हटाने की अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया से भीख मांगती हूं कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले पर भारत द्वारा पुनर्विचार किया जाए और प्रतिबंध को हटाया जाए। आप रेफरेंस के तौर पर स्क्रीन पर आर्टिकल भी देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा हुआ है कि IMF ने भारत से भीख मांगी है। क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने यह भी कहा है कि यदि भारत जैसे कई और देशों ने ऐसा कदम उठाया तो दुनिया के अन्य देशों में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा और भुखमरी जैसी स्थिति बन जाएगी। वहीं पर उनका यह भी कहना है कि अगर वैश्विक स्तर पर खाद्य आपूर्ति ठप होती है तो कई देश हमसे संपर्क करेंगे और हम पर निर्भर होंगे, जिससे आने वाले समय में भुखमरी जैसी समस्या आ सकती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में वित्तीय स्थिति काफी कठिनाई भरी है। एक तरफ जहां यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था भी डगमगा गई है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी से गुजरने के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई है। हम सभी जानते हैं कि भारत गेहूं का सर्वोत्तम उत्पादक वाला देश है। गौरतलब है कि चाइना के बाद विश्व में भारत ही गेहूं का सर्वाधिक पैदावार करने वाला देश है। ऐसे में यदि भारत गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है तो विश्व भर में खाद्य आपूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हालांकि भारत में केवल निजी कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे में यदि किसी देश पर आपदा आती है तो वह भारत सरकार से गेहूं खरीद सकता है। IMF चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने यह भी कहा है कि दुनिया एकजुट होकर सामने आए, जिससे दुनिया को खाद्य सुरक्षा मिल सके और लोगों को मुश्किल का सामना न करना पड़े। भारत 1.35 बिलियन लोगों का पेट भरता है। मैं भारत से कहना चाहूंगी कि वह गेहूं पर लगे निर्यात पर प्रतिबंध को खत्म करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। दरअसल भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले ही गेहूं की बढ़ती कीमतों को मद्देनजर रखते हुए गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, ताकि गरीब और कमजोर देशों को सपोर्ट मिल सके। हालांकि जिन देशों में निर्यात की अनुमति है उन देशों में निर्यात अभी भी जारी रहेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से गेहूं की कीमतों में बहुत बड़ा उछाल आया है, जिसका कारण भारत समेत कई देशों में खाद्य सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है, जिसकी वजह से भारत में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दिया गया है। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं की कीमत तकरीबन 40% तक बढ़ी है और यदि गेहूं की मांग बढ़ेगी तो गेहूं का निर्यात भी बढ़ जाएगा। साफ है दोस्तों, सप्लाई चेन बाधित होने से और युद्ध की वजह से अस्थिरता पैदा होने से दुनिया पर बड़ा संकट छा रहा है। वहीं पर कुछ ऐसे भी देश हैं जो इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं, जैसे कि अरब देश तेल की कीमतें बढ़ाकर जमकर मुनाफा कमा रहे हैं। गेहूं की शॉर्टेज होने से भारत भी दुनिया से मनमानी कीमत ऐंठ सकता है, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। इस समय पूरी दुनिया की नजर और कई बड़ी संस्थाओं की नजर भारत पर है। वैसे आपके हिसाब से क्या भारत को ऊंचे दामों में गेहूं को बेचना चाहिए? नहीं, क्योंकि हर देश अपना प्रॉफिट देखता है। हालांकि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।